उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लताजी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि ये प्रत्यनीकानि भवन्ति भपद्धति। लेकिन क्या कहते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यदि है तो वो क्या है, खुद स्वयं संकल्प करते हैं आचार्य कि देश्यामि समीचीनम धर्मम कर्म निवारणम संसार दुखता सत्तान यो धरतुत्व में सुखी। कहते हैं जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है वो क्या है, सुख का कारण है, यही धर्म है। और क्या कहते हैं, समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम। जो धर्म है वो क्या करता है, सिर्फ इतना सा काम करता है कि संसार दुख से निकालकर संसार के इस परम सुख में पहुंचा देता है। क्योंकि संसारी प्राणियों का सुख सुख नहीं होता है, दुख है। वो हाल है कि हमने कर्जा ले रखा और ऐश कर रहा, लेकिन जब कर्जे वाला आएगा, वसूली वाला आएगा तो कुड़की तक करके ले जाएगा। कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप बम्बई जाना हो और दिल्ली की गाड़ी में बैठ जाओ तो जितनी तेज गाड़ी चलेगी उतनी गंतव्य से आप दूर हो जाओगे। ऐसा ही हाल यहाँ है। हमें जाना था मोक्ष और हम जा रहे हैं मोह में। कहते हैं देश्यामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम। मैं उस धर्म को कहूँगा जो कर्मों से निकाल दे, लेकिन परमात्मा आएंगे कि आपको धक्का देके कि ताला तोड़कर। अरे ताले तो हमें ही खोलने पड़ेंगे। हम सब इस मामले में कायर से कायर हो जाते हैं। भगवान जब हो सके तो पार लगाना, माने तुम पार लगाना, हम नहीं पार लगेंगे।
तुम हो सके वो काम करना, जो कर सकते हो वो कर सकते हो। आपने अभी क्या पढ़ा? अति दृढ़ परम पावन यथारथ भक्ति वर नौका सही भक्ति शुल्कताम में थी मुक्ति कन्ना करे रहे। जब शादियों के नेंग 4 पूरे हो जाते हैं तो लड़की का हाथ वर के हाथ में आ जाता है, कन्या का हाथ वर के हाथ में आ जाता है। लेकिन सोच कर देखना कि यहाँ हमारा हाथ आया, हम जिंदगी भर इनके चक्कर लगा रहे। पूछो क्यों चक्कर लगा रहे, तो लोग कहते हैं भगवान है इसलिए चक्कर लगा रहे, दुख को मिटा देंगे इसलिए चक्कर लगा रहे। नहीं, मंदिर समूह शरण का प्रतीक है। समूह शरण में किसी को मानसिक वेदना नहीं हो, सब तरफ से प्रभु के जो जहाँ बैठा है वहीं से दर्शन हो जाए। क्या विशेषता है। लोग कहते भगवान के 4 मुख थे, हमने यहाँ किसी का 2 मुख हो जाए तो सर्कस में रखने वाला हो जाएगा। 4 मुख दिखते थे। ध्यान रखना, पुण्यात्माओं की प्रशंसा हमारे आचार्यों ने की है। लेकिन समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं कथाएं दोनों की लिखी जाती है, सम्यक दृष्टि की भी, मिथ्या दृष्टि की भी, पुण्यात्मा की भी, पापी की भी। क्योंकि बात तो दिन की भी की जाती है, रात की भी की जाती है, बात सुख की भी की जाती है, दुख की भी की जाती है। लेकिन हम ऐसे अनाड़ी लोग हैं, ये नहीं देखते हैं कि 2 रात के बीच एक सवेरा आता है। हम कहते हैं एक सवेरे के बीच 2 रात आती हैं, जबकि बात एक ही है। 2 रात के बाद सवेरा आए या 2 दिन के बाद एक रात आए। हमारा नजरिया यदि अहिंसा के प्रति है, सत्य के प्रति है, चोरी के, और समझ गए आप, जो शुभ गुण हैं उनके प्रति हैं, तो धीरे धीरे सारे सद्गुण हमारे पास आ जाएंगे। एक हरिश्चंद्र का नाटक देखकर एक व्यक्ति गांधी हो सकते हैं। और वल्लभ भाई पटेल जब जेल में थे तो उनके लिए पिंड खजूर फुला देते थे। लेकिन एक दिन हुआ थोड़े पिंड खजूर ज़्यादा दिख रहे थे, तो गांधी जी ने पूछा कि ये ज़्यादा दिख रहे हैं। बोले कुछ नहीं, रोज़ 10 फुलाते थे, आज 15 फुला दिए। उन्होंने कहा ज़्यादा क्यों फुलाए? तो कहने लगे 10 और 15 में अंतर ही क्या होता है? तो उन्होंने कहा कल से 5 ही लूँगा, क्योंकि 10 और 5 में भी क्या अंतर होता है। एक दिन उन्होंने थोड़ा सा पानी रखा था गरम और उघाड़ा रख दिया। उन्होंने कहा वल्लभ तुमने पानी उघाड़ा क्यों रखा? कहने लगे कोई बात नहीं, थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा, उससे दिक्कत क्या हो रही, कुछ गिर थोड़ी जाएगा। उन्होंने कहा गिरे या नहीं गिरे, लेकिन वायु के जीवों का घात होगा, उनको कष्ट होगा। आप कभी सोचते हैं कि हमारे द्वारा किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा है? हम 3 स्तरों पर जीते हैं। एक है पापी व्यक्ति, एक होता है पुण्यात्मा व्यक्ति, और एक होता है दोनों से परे। क्योंकि दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। एक हैं राम की तरह, जो कहते हैं जो मेरा है सो मेरा है, जो तेरा है सो तेरा है। एक रावण की तरह होते हैं, जो कहते हैं जो तेरा है सो भी मेरा है, और जो मेरा है सो भी मेरा है। लेकिन कुछ महावीर की तरह होते हैं, जो कहते हैं ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है, चिड़िया रैन बसेरा है। मैं जल में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे, फिर अंत समय में प्राण तजू निराकार तुम्हारे चरणों में। कैसे रहना है संसार में, बस यही तो कहा है, समीचीनता से। समीचीनता से कोई कष्ट नहीं आता है। आप देखना, आप लोगों को लगता है ऐसे रहो, खाओ पियो मौज करो। कल किसने देखा? उनका कल तो कल, उनका आज भी देखने लायक नहीं बचता है। हम पढ़ते भी चोरन के पुर ना बसे, चोरों के गांव नहीं बसते हैं। ध्यान रखना। और संतोषी सदा सुखी। लेकिन तुम लोग संतोषी हो कि असंतोषी?
हमारे पास लोग आते, शिखर जी गए शांति नहीं मिली, या गिरनार गए शांति नहीं मिली, आपके पास आ जाएंगे तो मिलेगी। हमने कहा बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि शांति अपने अंदर है, तुम बाहर खोज रहे हो। हमारी चित्त वृत्तियों में शांति है, क्योंकि कहते हैं सावन के आंधरे को कछु ना दिखाए, जिते भी वे देखें हरो ही नजर आए। समझ गए? इसी प्रकार से कामी व्यक्ति को कुछ नहीं दिखता है। कामी व्यक्ति को बच्ची हो, माँ है, बहन है, नहीं दिखता है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने उसको शराबी की उपमा दी है। एक महिला डलिया में शराब रखी थी, किसी ने पूछा क्या है, बोले इसमें बहुत सारी चीज़ें। उसने क्या है, तो कहने लगे इसमें पागल है, इसमें पागलपना है। बोले पागलपना? बोले इसमें हाथी है, इसमें कुत्ता है, इसमें सुअर है। तो क्या इतनी सी डलिया में, अरे जिंदा है कि मरे हैं? वो बोले मरे हैं। लोगों ने कहा, जो पूछने वाला था, बोले पागल हो क्या तुम? कह रही पागल है, कुत्ता है, सुअर है, और मृत्यु मौत भी है इसमें। उन्होंने कहा जब पागल हो जाता है, नशे में आ जाए तो पागल हो जाता है, इसलिए मैंने कहा पागल है। और वो बोलने लगता है, बेवजह बोलता है, ज़रूरत से ज़्यादा बोलता है, इसलिए मैंने कहा कुत्ता है। वो झूमने लगता है, इसलिए मैंने कहा हाथी है। और वो जिंदा होते होते भी मौत की तरह होता है। मौत क्या है? हमारे को बुलावा, जो आज तक बुलावा में तब भूल जाते हैं, छोड़ जाते हैं, वही तो मौत है। मौत क्या करती है? संत जीते जी मौत को पा लेते हैं। जीते जी सब चीज़ों से मोह हटा देते हैं, तुम्हारा हटाया जाता है। तुम छोड़ते नहीं, तुमसे छुड़ाया जाता है। जो जीते जी छोड़ देते हैं वो संत बन जाते हैं। जो जीते जी छोड़ देते हैं वो एक दिन परमात्मा बन जाते हैं, और जिनसे छुड़ाया जाता है वो नरक आत्मा बन जाते हैं, पतित आत्मा बन जाते हैं। क्योंकि हमें चौथे गुणस्थान तक प्रयास पूर्वक पापों को छोड़ना पड़ेगा, अशुभ वृत्तियों को छोड़ना पड़ेगा, और सातवें गुणस्थान तक जैसे सीढ़ियों पर चढ़ना हो तो पेड़ियों पर पैर रखना पड़ता है, लेकिन छत पे जाते सीढ़ियाँ छूट जाती हैं। सीढ़ियों से कहना नहीं पड़ता है कि तुम जाओ पीछे, हम आ गए छत पर। वो कहती हैं तुम जाओ, हम पीछे रह जाएंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। इसी प्रकार से शुभ उपयोग रह जाएगा, क्योंकि जब शुद्ध समझ में आ जाए फिर शुभ को नहीं पकड़ते हो। अभी तो यदि तुम्हारे लिए पुलिस वालों की आभूषण आ जाए तो क्या करोगे? दिखावा करोगे? वीडियो कैमरा वाले को बुलाओगे कि 10-25 हज़ार रुपया दे के कहोगे आउट एरिया से ले जाना, अखबार में नहीं छपना चाहिए। और किसी दिन सम्मान हो तो फिर तो हाईलाइट होना चाहिए, सबसे ज़्यादा वही न्यूज़ चलना चाहिए। ध्यान रखना, दो तरह के आदमी होते हैं, एक होते हैं नाम के, एक होते हैं बदनाम के। एक होते हैं जिनके नाम से ही काम हो जाए। तुम भी ऐसा काम करो कि या तो तुम्हारे नाम से ही काम हो जाए, या फिर नाम ऐसे का लो जो काम हो जाए, या नाम ऐसे के लो जो काम हो जाए। आप बोलते हैं कि तुमरी नेक सुदृश्य से जग उतरत के पार, हा डूबो जात हो नेक निहार निकार। वो निहारेंगे कि तुम निहारोगे? हम निहारेंगे, हम सब काम उन पर छोड़ देते हैं। ध्यान रखना। और क्या कहते हैं कि सती अंजना चंदना दुख जेते गए भाग सारे जरा नाम लेते। क्या कहते? जरा सा नाम लिया तुम्हारा काम हो गया? नहीं, नाम लेने से होता है क्या? तो टैप रिकॉर्ड को मोक्ष हो जाना चाहिए। नाम लेने से नहीं होता है। जब चेतना बदल जाती है, जब चित्त बदल जाता है तो चेतना उधर जाती है।
विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचनलता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल, इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, सारदापेट, चेन्नई, श्री सुनील जी लता जी सौगानी, गायत्री नगर, महारानी फार्म, जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल, भागीवाले, महावीर नगर, द्वितीय महारानी फार्म, जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल, साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर, जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर, द्वितीय महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन, जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन, नेहरू नगर, भोपाल, श्रीमती शशि जैन, सूर्य निकेतन, दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र, हरियाणा।